आनंद लेने वाले श्रद्धालुओं में कुछ ऐसे यात्री भी होते हैं जो नंगे पांव चलते हैं। स्वयं मां वैष्णो उन्हें शक्ति और सामर्थ्य देती है। शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया, शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया। हमने जब भी है तुझको पुकारा, भव सागर से तूने है तारा, भव सागर से तूने है तारा। शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया। पर्वतों में युगों से है जोत तेरी जलती, पर्वतों में युगों से है जोत तेरी जलती। चरणों को धोती हुई गंगा भी है बहती। राजा हो चाहे कोई रंग हो मैया, हो पाया तुमसे है सबने सहारा। भव सागर से तूने है तारा, भव सागर से तूने है तारा। शेरों वाली तू मैया तू जग की रचैया। आदि कुमारी पर महाशक्ति ने 9 माह तक ऐसे तपस्या की जैसे कोई बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है। इसीलिए यहां गर्भवास नामक एक संकीर्ण गुफा को गर्भजून कहते हैं। जब भैरवनाथ खोज करता हुआ इस गुफा तक आ पहुंचा तो दिव्य शक्ति ने अपने त्रिशूल के प्रहार से दूसरा द्वार बना लिया और गुफा से बाहर निकलकर आगे बढ़ गई। भैरवनाथ भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। महाबली, भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा है। मैं गर्भ गुफा में जा रही हूँ। अगर वो यहाँ आए तो उसे रोक लेना। जो आज्ञा मां। प्रणाम मां वैष्णो देवी। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया देवी। मेरे लिए कोई आज्ञा माता। मैं इस गर्भ गुफा में 9 महीने तक विश्राम करूंगी। अगर कोई मेरे लिए पूछे तो उसे कुछ मत बताना। जो आज्ञा माता। जय माता दी, जय माता दी, जय मां वैष्णो देवी की जय माता दी। एक ही दिन में यात्रा पूरी ना कर सकने वाले यात्री आदि कुमारी पर विश्राम कर सकते हैं। कंबल आदि यहां निशुल्क मिलते हैं। विभोर भक्तजन ढोल की आवाज सुनते ही नृत्य के लिए उतावले हो जाते हैं।
हाथी के मत्थे जैसी सीधी और दुर्गम चढ़ाई होने के कारण इस भव्य, रमणीक एवं निर्मल शिखर को हाथी मत्था कहते हैं। सर्वगुण संपन्न मां के दर्शन को भक्तजन मां के गुणगान में रमे रहते हैं। सांझी छत से ढलान वाला सरल एवं सुगम मार्ग है। ऊंची पहाड़ियों पे डेरा तेरा अम्बे, ऊंची पहाड़ियों पे डेरा तेरा अम्बे, बीच गुफाओं में बसेरा तेरा अम्बे, बीच गुफाओं में बसेरा तेरा अम्बे। तेरा नजारा दुनिया से न्यारा, आया है भक्तों माँ का दुबारा, सारे मिलके जोर से बोलो जयकारा। शेरा वाली माँ तेरी जय जयकार, शेरा वाली माँ तेरी जय जयकार। ऊंची पहाड़ियों पे डेरा तेरा अम्बे, बीच गुफाओं में बसेरा तेरा अम्बे। माँ मंदिर में तेरे है शांति की ज्योति, माँ मंदिर में तेरे है शांति की ज्योति। माँ तेरी श्रद्धा से मन को मिलती है शक्ति, माँ मंदिर में तेरे है शांति की ज्योति। माँ तेरी श्रद्धा से मन को मिलती है शक्ति। सारे जगत को सहारा तेरा अम्बे, हर एक भगत तुझे प्यारा तेरा अम्बे। सारे मिलके जोर से बोलो जयकारा। छोटा वाली माँ तेरी जय जयकार, छोटा वाली माँ तेरी जय जयकार। ऊंची पहाड़ियों पे डेरा तेरा अम्बे, ऊंची पहाड़ियों पे डेरा तेरा अम्बे, बीच गुफाओं में बसेरा तेरा अम्बे, बीच गुफाओं में बसेरा तेरा अम्बे। माँ चारों दिशा से चल के आए भक्तजन, माँ चारों दिशा से चल के आए भक्तजन। नैया पार लगा दे, देखे सबको दर्शन। माँ चारों दिशा से चल के आए भक्तजन, नैया पार लगा दे, देखे सबको दर्शन। नाम तुम्हारा जिसने पुकारा अम्बे, चमका है उसका सितारा जगदम्बे। सारे मिलके जोर से बोलो जयकारा। नैना देवी माँ तेरी जय जयकार, हंसा देवी माँ तेरी जय जयकार। ऊंची पहाड़ियों पे डेरा तेरा अम्बे, ऊंची पहाड़ियों पे डेरा तेरा अम्बे, बीच गुफाओं में बसेरा तेरा अम्बे, बीच गुफाओं में बसेरा तेरा अम्बे। तेरा नजारा दुनिया से न्यारा, आया है भक्तों
निर्मल, पावन एवं श्रेष्ठतम गुफा में जब महाशक्ति निवास करने लगी तो भैरवनाथ भी यहां पहुंच गया। रुक जा भैरवनाथ, रुक जा। अंदर जाने का प्रयास मत कर। कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से। मैंने कहा हट जा। आज मैं उस कन्या को नहीं छोड़ूंगा, उसे पकड़ कर रहूंगा। जिसे तू साधारण कन्या समझता है वो महाशक्ति है, आदि कुमारी है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से उसने कौमार्य व्रत धारण किया है। मैं कहता हूं चला जा यहां से, चला जा। जा। सर्वशक्तिशाली मां ने चंडी रूप धरा और भैरवनाथ का सिर काट डाला। भैरवनाथ, मैं कहती हूँ अब भी मान जा। चला जा यहाँ से। भैरवनाथ का सिर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरा। माँ, माँ मुझे दर्शन दो माँ। भैरवनाथ के क्षमा मांगने पर करुणामयी दयालु मां ने उसे क्षमा ही नहीं किया बल्कि उसे ये वरदान भी दिया कि जो भक्त मेरे दर्शन हेतु यहाँ आएंगे वे उसकी भी पूजा करेंगे, तभी भक्तों की यात्रा सफल होगी। हे आदि शक्ति जगदम्बा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो मां। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं शक्ति के हाथों हुई है। मैं आपके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था मां, इसीलिए आपसे बैर धारण किया था मां। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो मां। हे जगत जननी, मैं आपके इस रूप से अपरिचित था मां। यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो ये संसार मुझे पापी कहेगा, मुझे धुतकारेगा, मुझसे घृणा करेगा। तुम चाहते क्या हो भैरवनाथ? मां, आप तो ममतामयी मां है, क्षमा की देवी है।
हे जगत जननी, हे देवी मां, कुछ ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी ना कहें। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे माँ माँ पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो माँ। मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तुम्हारे धड़ पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी। पहाड़ा वाली जय माता दी। जोता वाली जय माता दी। लाटा वाली जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। हम भी बोले जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। मां के चरणों में नतमस्तक होकर भक्तजन भैरव मंदिर के दर्शन करते हैं। भैरवनाथ का मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां भैरवनाथ का सिर कटकर गिरा था। इसे भैरव घाटी कहा जाता है। बाद में मां वैष्णो ने भक्त श्रीधर को दर्शन देकर उसकी मनोकामना भी पूर्ण की। उठो भक्तराज, उठो। प्रकटी मैया जीत गया श्रीधर का विश्वास, बुझी प्यासे नैनन की जन्म जन्म की प्यास। तुम्हारी भक्ति की जीत हुई वत्स। तुम इतने उदास क्यों हो रहे थे पुत्र? मैं तो तुम्हारे हृदय में निवास कर रही थी। जो भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं सदैव उनके साथ होती हूँ और उन्हें मेरे दर्शन दरबार में अवश्य होते हैं। जय माता दी। भैरव मंदिर के दर्शन के पश्चात यात्री पुनः कटरा लौट आते हैं। शिव खोड़ी अर्थात शिव धाम जाने वाले यात्रियों के लिए कटरा से ही टैक्सी और बस की सुविधाएं हैं। शिव का यह धाम कटरा से लगभग 60 किलोमीटर पर है। मार्ग में अघार जित्तो नामक गांव कटरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन काल में इस गांव में पानी का अत्यंत अभाव था।
निसंतान बाबा जित्तो इसी गांव का निवासी एवं माता वैष्णो देवी का अनन्य भक्त था। बाबा जित्तो की दृढ़ भक्ति एवं अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर मां वैष्णो ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए तथा वर मांगने को कहा। बाबा जित्तो ने गांव हेतु पानी व अपने लिए संतान के सुख की प्रार्थना की, जिसे सर्वशक्तिशाली मां ने पूर्ण कर दिया। चिनाब नदी से होते हुए यात्री पौनी पहुंचते हैं, जहां खान पान बस आदि की सब सुविधाएं हैं। मार्ग में प्रकृति के दृश्यों की पूंजी प्रत्येक ओर बिखरी हुई है, जो यात्रा को अति मनोहर बना देती है। आरख मार्ग का गांव है। पहाड़ों से घिरे इस स्थान की अपनी सरलता है, अपना आकर्षण है। कुदरत के यौवन की छटा अति निराली एवं मोहक है। दूर तक फैले पहाड़ और वादियों की हरियाली मन को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। कटरा रियासी मार्ग पर स्थित बाबा धनसर का ये पवित्र स्थल उन्हीं में से एक है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। ठंडे और मीठे पानी के झरने के पास स्थित ये पवित्र स्थान एक आध्यात्मिक शक्ति को समर्पित है, जिसे लोग श्रद्धा भावना से बाबा धनसर कहते हैं। शिवखोड़ी की यात्रा करने वालों के लिए रंसू बस मार्ग का अंतिम पड़ाव है। रंसू में शिव मंदिर के प्रांगण में एक जल स्रोत है, जिसे देखकर प्रकृति की विचित्रता अनुभव होती है। रंसू से शिवखोड़ी के लिए लगभग 3.5-4 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। रंसू से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का मार्ग तय करने पर एक घाटी में साधुओं का डेरा आता है। नदी का बहता स्वच्छ और निर्मल पानी व घाटी की सुंदरता यात्रियों की थकान मिटा देती है। यात्री चाहें तो यहां तनिक विश्राम भी कर सकते हैं। शिवखोड़ी पहाड़ की अपनी ही भव्यता एवं विशालता है। प्रकृति के दृश्य आकर्षण के बिंदु हैं। शिवखोड़ी गुफा के पहाड़ के समीप में बना है जम्मू और कश्मीर के टूरिज्म विभाग का डाक बंगला। डाक बंगला के पास ही पहाड़ के अंदर से निकलती हुई दूध गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये दृश्य अति मनमोहक है। प्रकृति का ये दृश्य अस्मरणीय व अतुलनीय है। शिवखोड़ी का मुख्य द्वार अत्यंत अद्भुत एवं विचित्रता से परिपूर्ण है। द्वार के दर्शन मात्र से ही इसके विचित्र होने का अनुमान होने लगता है। शिवखोड़ी में अनेक साधु एवं श्रद्धालु हैं, जो यात्रियों की हर प्रकार से सहायता करते हैं।
मुख्य द्वार से 15-20 पग की दूरी पर गुफा में लेटकर आगे बढ़ना पड़ता है। अत्यंत तंग गुफा की छवि अति विचित्र और निराली है। गुफा के मार्ग में बिजली की व्यवस्था के बावजूद भी एक स्थान पर रस्सी के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, तेरी महिमा अपार दया का तू है भंडार, तेरे गुण गाए हम जहाँ भी जाए हम। डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, जग के स्वामी शंकर भोले बाबा साईं फकीर, तूने ही हम सबकी लिखी जीवन की तकदीर। बैठा है विभूति मल के तू कैलाश पर, सूरज लगाए जहाँ डेरा डेरा। हो दामन में तेरे करते नागियत खेलियां, अद्भुत रूप ये है तेरा तेरा। बम बम भोले जय शिव शंकर, हर 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 महादेव। बम बम भोले जय शिव शंकर, हर 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 महादेव। हो डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, डमरू वाले बाबा, जटाधारी बाबा, जग के स्वामी शंकर भोले बाबा साईं फकीर, तूने ही हम सबकी लिखी जीवन की तकदीर। शिवलिंग पर पहाड़ से टपकती बूंदें आत्मिक चैन देती हैं। श्रद्धालु भाव विभोर एवं विस्मृत हो उठता है। पहाड़ पर अनेक देवी देवताओं के चित्र प्राकृतिक रूप से ही बने हैं। गुफा की विचित्रता अकथनीय है। गुफा की विविधता अपने आप में अनोखी है। हर पग पर गुफा का नया रूप इसकी विशेषता है। प्राकृतिक रूप से निर्मित यह गुफा 1 किलोमीटर लंबी है। शिवलिंग के पास ही काली का मंदिर है, जिसकी अपनी शोभा है। शिवरात्रि पर यहां भव्य और आकर्षक मेला लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हर की, करो नटवर की, भोले शंकर की। आरती करो शंकर की। सिर पर शशि का मुकुट सवारे, तारों
की पायल झनकारे, सिर पर शशि का मुकुट सवार, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर डोले तांडव लीला से नटवर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरिहर की करो नटवर की, बोले शंकर की। आरती करो शंकर की। कनिका हार पहनने वाले, शंभू है जग के रखवाले। कनिका हार पहनने वाले, शंभू है जग के रखवाले। सकल चराचर उग जगन्नाथे, उंगली पर विषधर की, आरती करो शंकर की। आरती करो हरिहर की करो नटवर की, बोले शंकर की। आरती करो शंकर की। कितनी अद्भुत है गुफा, अनुपम है ये धाम, फैला है संसार में शिव खोड़ी